हे गाइस, ये है फायरबोल्ट का BS W002 और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके जो फीचर्स है उसका रिव्यू देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वॉच की जो डिस्प्ले है वो HD फुल टच स्क्रीन है, 43 mm साइज़ है इसका, रोटेटिंग बटन है और ऑक्सीजन मॉनिटर जो इसका मेन फीचर्स है। उसके अलावा जो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसमें हार्ट रेट, ऑक्सीजन मॉनिटर, स्लीपिंग मॉनिटर, रिमाइंडर, पेडोमीटर, कैलोरी बर्न, म्यूजिक कंट्रोलर, कैमरा कंट्रोलर, स्लीपिंग मॉनिटर, मैसेज रिमाइंडर है। इसके अलावा सोशल मीडिया से रिमाइंडर है और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग और कॉल का आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है जो कि आप पिक नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कॉल आया। ये बेनिफिशियली होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कॉल अगर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो कॉल रिसीव हुआ है वो आपके उठाने के लिए सही है या नहीं। आइदर आप कॉल को ना पिक कीजिए। और इसके अलावा इसमें अवेलेबल है फ़ोन फाइंडर, स्टॉप वॉच, वेदर, म्यूज़िक कंट्रोलर, कैमरा कंट्रोलर मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और ये जो वॉच है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए कंपैटिबल है और इसका जो बैटरी बैकअप है 7 से 8 दिन का इसका बैटरी बैकअप होता है। मैं आपको बता दूं, ये वॉच IP67 वाटरप्रूफ है, यानी कि फुल वाटरप्रूफ नहीं होती, स्प्लैश प्रूफ है। हालांकि मैंने ये वाटरप्रूफ जब लिखा हुआ था तो कंपनी एंड से कंफर्म भी किया था मेल्स के माध्यम के, लेकिन कंपनी ने भी यही बोला कि ये सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है, इसमें फुल वाटरप्रूफ नहीं है। मल्टीपल वॉच फेसेस है, यानी आप 100 से अधिक इसमें आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल वॉच फेस देखने को मिलते हैं और आप इसके अलावा आप खुद का वॉलपेपर भी अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले लुक मैं आपके सामने इस वॉच की लेके आ रहा हूँ। इसकी जो डिस्प्ले है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुली टच है, तो वो भी हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या इसमें अवेलेबल होता है। सबसे पहले देखने को मिलता है इसमें डेटा केबल, जो कि मैग्नेटिक पावर के साथ ये डेटा केबल अवेलेबल है। और जो इसकी मैग्नेटिक पावर है ये काफ़ी अच्छी है, दूर से ही पिकअप कर लेती है। USB कनेक्टर के साथ ये डेटा केबल अवेलेबल होती है, तो आप किसी भी अडेप्टर में जो नॉर्मल पावर अडेप्टर होते हैं उनके साथ आप इसे इजीली कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के चार्जिंग टाइम पर होता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप चार्ज करेंगे तो इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बॉक्स में एक मैनुअल। मैनुअल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वॉच के जितने भी फीचर्स हैं उस फीचर्स की A to Z आपको जानकारी इस मैनुअल में मिल सकती है। फिर भी अगर आपको मैनुअल में कोई इशू आता है तो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं। इसके बाद है जी प्रीमियम का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। ये आप बारकोड स्कैन करके फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ दिनों में आपको एक कोड जनरेट होके आएगा। कोड जनरेट जो होगा वो आप अपने जी प्रीमियम की जो ऐप है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मंथ का गाना बजाना का सब्सक्रिप्शन है एंड वारंटी कार्ड होता है। वारंटी कार्ड को भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कराना है वारंटी को, तो आप ये वारंटी कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं। अब हम वॉच की तरफ आते हैं, तो वॉच में अगर मैं बताऊं, जो इसका केस है, मेटल का केस इसमें अटैच है, यानी नॉर्मली जो वॉचेज आती हैं प्लास्टिक में आती हैं, ये प्रॉपर मेटल केस के साथ है। इसका जो फाइबर है, फाइबर की क्वालिटी भी काफ़ी सुपीरियर है और कलर की भी इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। कई यूज़र का मेरे को कमेंट आते हैं कि जो इसका कलर है, साइड कलर, कहीं वो रिमूव तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी से मैंने कंफर्म किया था, तो 1 ईयर की इसकी कलर की वारंटी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉच स्प्लैश प्रूफ होती है, यानी स्प्लैश प्रूफ जैसे आप मोबाइल्स लेते हैं, मोबाइल्स पे अगर छींटे पड़े पानी का तो वो एक नॉर्मल होता है, लेकिन इसे आपने पानी में वियर नहीं करना होता। तो ये इसका साइड बटन, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्रॉल होता है। तो ये देखिए, ये इससे आप कोई भी वॉलपेपर को इजीली चेंज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वॉलपेपर की इसकी डिज़ाइनिंग लुक दी हुई है और फुली टच है जैसे मैंने बताया था और स्मार्ट लुक है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली ये एक बेस्ट वॉच है, क्योंकि 3000 से इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वॉचेस की, और ये आर्टिकल जो है 3500 का है। और 3500 में ये आपको एक स्मार्ट लुक दे रहा है, जो 3000 की है विदाउट स्मार्ट लुक में है। और सबसे पहले इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है अबाउट की इन्फॉर्मेशन, यानी आपका जो वर्जन है और मैक एड्रेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से हम स्लाइड करेंगे इस साइड से तो आप एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलता है ब्राइटनेस।
ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे वहाँ सेट कर लीजिए। देन नेक्स्ट फीचर है स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच जैसा कि आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं रनिंग रनिंग के, तो स्टॉप वॉच आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट की, ऑफ की एंड देन रीसेट। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है स्टॉप वॉच के बाद वो आता है ब्रीथिंग का। ये एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छा ऐप जो फीचर है, इससे आप सांस लेना और छोड़ना जो इसके अकॉर्डिंगली अगर करते हैं तो आपकी जो सेहत है काफ़ी अच्छी रहेगी। देन ये थिएटर मोड है, इससे वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है और इसके अलावा ब्राइटनेस को ये कम कर देती है। इसके बाद आता है वेदर। वेदर फीचर के लिए आपकी वॉच पेयर्ड होनी चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देन हार्ट रेट सेंसर। हार्ट रेट सेंसर के लिए आपको वॉच को वियर करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, प्लीज़ वियर गुड एंड ट्राई अगेन। जब मैं इसे वियर करूँगा तो ये ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए, तो वॉच को वियर करोगे तो ही हार्ट रेट आपकी जो करंट हार्ट रेट है वो शो करेगा, इधर नहीं करेगा। देन ऑक्सीजन मोनीटर। ऑक्सीजन मोनीटर के लिए भी आपको वॉच वेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, यानी उसके बिना आपको हार्ट ऑक्सीजन मोनीटर का रिपोर्ट शो नहीं होगा। देन म्यूज़िक। म्यूज़िक के लिए आपको वॉच को पेयर करना ज़रूरी है। ये फ्लैश फीचर है। फ्लैश यानी आप वॉच की फ्लैश यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्लीपिंग मोनीटर। स्लीपिंग मोनीटर में ये आप जब इस वॉच को वियर करते हैं, वियर करने के बाद इतनी देर सोए हैं, वो सब जानकारी इसमें आपको शो हो जाती है। लाइट और रेस्टफुल, यानी फुली आपने रेस्ट की है वो, और नॉर्मल जैसे आप वियर करते हैं और वियर करने के बाद आपकी जो हैंड मूवमेंट होती हैं ये उसको कैप्चरिंग करता है। देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप यहाँ से वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जैसे कि मैंने आपको सभी बताया था कौन कौन सी इसमें एक्सरसाइज आपको अवेलेबल मिलेगी। काउंटडाउन टाइमिंग। यहाँ आप काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ये काउंटडाउन फीचर्स में आपको शो होगा। इसके बाद बारकोड है। बारकोड के माध्यम से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यानी आप कितने कदम चले हैं, कितनी आपने कैलोरी बर्न हुई है, कितने किलोमीटर आपने रनिंग की है, ये सब इसमें आपको विजिबल होगा। साइन में आप देख सकते हैं कैसा है। सेटिंग, सब सेटिंग में आएंगे। सबसे पहले स्टॉप वॉच, देन अलार्म, देन काउंटडाउन, देन ब्राइटनेस, वाइब्रेशन ऑन ऑफ यहाँ से होगा, थिएटर। इसके बाद आता है रीसेट फीचर। रीसेट में आप वॉच को रीसेट कर सकते हैं। देन पावर ऑफ, और रीसेट होता है कि फैक्ट्री सेटिंग जो होती है कंपनी की उसमें कन्वर्ट हो जाता है। पावर ऑफ में वॉच स्विच ऑफ हो जाती है। देन अबाउट फीचर में आपको वॉच की इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड लास्ट में बारकोड है। इसके बाद है कैमरा फीचर्स। कैमरे के लिए आपकी वॉच कनेक्ट होनी ज़रूरी होती है। देन मैसेज। मैसेज के लिए भी आपकी वॉच एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होनी ज़रूरी है। इसके बाद अलार्म फीचर है। यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हैं कितने बजे का आपने अलार्म सेट करना है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। देन आ जाता है ये ब्राइटनेस का। कंफर्म दैट यू वांट टू रीस्टोर द फैक्ट्री सेटिंग। यही जो मैंने आपको ऑलरेडी सेटिंग्स में बताया कि रीसेट फीचर्स के लिए ये बटन दिया हुआ है। देन लास्ट वन है पावर ऑफ। अब हम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाएंगे और उसकी कनेक्टिविटी के बारे में बता देते हैं। प्ले स्टोर हो या फिर आपका iOS है, आपने एप्लीकेशन डालनी है द फिट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे अपडेट का साइन आ रहा है तो हम यहाँ से अभी अपडेट भी कर देते हैं। इंस्टॉल होते ही आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये मेरी ऑलरेडी फिलअप की हुई है तो आपको बता देता हूँ। जेंडर आएगा, उसके बाद बर्थ डेट, हाइट, वेट, ये सब इंफॉर्मेशन आपने इजीली फिलअप करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको ये 3 टैब देखने को मिलेंगे। सेकंड टैब पे आपने आना है। यहाँ से मैं एक बार वॉच को रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस आएगा। ऐड डिवाइस आएगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लोकेशन एक्सेस। तो लोकेशन एक्सेस में आपने लोकेशन को इनेबल कर लेना है। देन जितनी भी वॉचेज़ आपके सामने शो होंगी, मेरी वॉच यहाँ पे आपको दिख रही है BSW002 है, तो मैं यहाँ पे BSW002 को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट होते ही इसने टाइम पिकअप कर लिया 11:50 रात के, तो 11:50 हो गए हैं। और बैटरी बैकअप भी आपके सामने इसमें विजिबल हो रहा है। 54% इसका बैटरी बैकअप है।
वॉच फेसेस के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया वॉच फेसेस में जाना है। यहाँ से आप कोई भी वॉच फेस को सिलेक्ट करेंगे तो ईज़िली उसी वक्त मोबाइल की जो आपकी वॉच है उसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप मोर वॉच फेसेस में जाएंगे, आपको 100 ऑफ वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। ये सभी वॉच फेसेस हैं, ये नेट के अकॉर्डिंगली आपको विजिबल होगा। तो ये देखिए आपको अनलिमिटेड वॉच फेसेस हैं यहाँ पे वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट के माध्यम से सिलेक्ट पिक्चर करके आप जो आपके फ़ोन के वॉच फेसेस है, जैसे कि मैं ये लगा के देखना होता है तो ये लगा के अगर मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ और इसके बाद जैसे कि आपके सामने टाइम जो है अब डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से इसको पहले बिलो कर देता हूँ। बिलो किया, आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। देन इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। सेव करते ही वॉच पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, वॉच फेस चेंज हो रहा है। ऐप से कंप्लीट होते ही वॉलपेपर वॉच पे आ गया है और आपके सामने इसकी लुक बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत लुक में ये वॉच वॉलपेपर आया है यहाँ पे। इसके बाद जो फीचर्स हैं उनमें सबसे सेकंड फीचर जो आता है वो है नोटिफिकेशंस का। नोटिफिकेशन में आपको जो जो नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशन को आप इनेबल कीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आपकी बैटरी कंजम्पशन कम ज़्यादा होती है। मैसेज का है और फेसबुक के लिए आपको जब आप यहाँ से एक्सेस अलो करते हैं तो ये आपको बताएगा पुश नोटिफिकेशन विल वर्क ओनली आफ्टर द एक्टिवेशन नोटिफिकेशन परमिशन, देन इनेबल करना ज़रूरी है। यहाँ से आपने दाफिट को इनेबल करना है। यहाँ पे आपको परमिशन के रिलेटेड जानकारी मिलती है कि अगर आप इसे अलो करना चाहते हैं या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। देन यहाँ पे आपने आई एम अवेयर द पॉसिबल यहाँ पे करके ओके कर देना है। इसके बाद है शटर फीचर। शटर फीचर को आपने यहाँ से अलो करना है। अलो करने के बाद आप जब शटर फीचर को ऑन करेंगे तो वॉच पर भी आपका यहाँ पे शटर फीचर ऑन हो जाएगा और लिखा है क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। आइदर आप इसे शफल करेंगे तो भी फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, शफल करते ही फ़ोटो क्लिक हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही इजी वे है फ़ोटो क्लिक करने का। इसके बाद आता है अदर फीचर्स। अदर फीचर में आपको टाइम फॉर्मेट, फ़ोन फाइंडर और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है आपने रिमाइंडर लगाने हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा कंट्रोल फ़ोन म्यूज़िक, तो ये आप यहाँ से सब एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ऑटो लॉक। ऑटो लॉक में आपने देखा मोबाइल के 5 सेकंड के बाद ये वॉच ऑटो लॉक हो जाती है अपने आप, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं 20 सेकंड, 15 सेकंड। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो आप फर्मवेयर है यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं फर्मवेयर को। फर्मवेयर अगर आपका कोई लेटेस्ट लॉन्च हुआ होगा देन आपको यहाँ पे इसका अपडेट आ जाएगा। अपडेट यहाँ से आप डन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको वॉच के जो अदर टैब्स हैं, यानी यहाँ से मैंने आपको स्लाइड करके इसके स्मार्ट लॉक के बारे में तो बता दिया था। यहाँ से अगर हम स्लाइड करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले आता है स्पोर्ट फीचर। स्पोर्ट फीचर को आप यहाँ से ट्रैक आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्लीपिंग, देन हार्ट रेट, देन एक्सरसाइज, देन वेदर। अभी मैंने आपको बताया था कि वेदर फीचर तभी शो होगा जब आपकी वॉच पेयर्ड होगी। तो पेयर्ड होने के बाद इसने करंट लोकेशन का वेदर शो कर दिया। इसके बाद शटर है, देन प्लेयर है, म्यूज़िक प्ले करने के लिए म्यूज़िक को कंट्रोल करता है वॉच। जो आपके डिवाइस पर म्यूज़िक चल रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। देन इसके बाद अपर स्लाइड पे आपको मैसेज नोटिफिकेशंस है। उसके बाद स्पोर्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, मेयर, ये सभी जो फीचर्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं ये स्मार्ट लुक में आपको स्लाइड करने पर मिलते हैं। यहाँ से स्लाइड करने पे और नॉर्मल यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं तो नॉर्मल लुक आ गई। ये दोनों लुक इसमें आपको अवेलेबल होती हैं। डाउन स्लाइड करने पे आपको सेटिंग्स के सारे टैब देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाईफाई का कनेक्टिविटी का है, देन वाइब्रेशन का है, देन ब्राइटनेस है, यहाँ फ्लैश को देख सकते हैं, वेदर है, सेटिंग है और थिएटर मोड है। तो ये वॉच का कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर है। अब मैं आपको इस वॉच को रीसेट करने के बारे में भी बता देता हूँ। फायरवॉल की किसी भी वॉच को अगर आपने रीसेट करना है
जैसे आपके वॉच हैंग कर रही है या फिर आपने वॉच को बिल्कुल एक न्यू लुक देनी है जो कंपनी फैक्ट्री सेटिंग होती है, या कई बार आपने देखा होगा कि वॉच हैंग करती है, तो आप फर्स्ट प्रोसेस आपका कंपनी में कंप्लेंट सबमिट करने से पहले है वॉच को रीसेट करने का। तो वॉच को रीसेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में रीसेट टैब पे जाना है। रीसेट टैब पे आपको देखने को मिलता है कंफर्म दैट यू वांट टू रिस्टोर द फैक्ट्री सेटिंग, कैंसिल और यस। अगर आपने करना है तो यस कर दीजिए, आइदर कैंसिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ से एक बार यस कर देता हूँ। यस करते ही आपकी वॉच, जैसे आप मोबाइल को रीसेट मारते हैं वैसे ही इसका एक प्रोसीजर है वॉच को रीसेट करने का। तो ये एकदम वॉच नए जैसी होगी, बिल्कुल रीसेट हो गई है। जो वॉलपेपर मैंने इस पर अप्लाइड किया था आपके सामने है, रिमूव हो चुका है। तो ये इसका प्रोसीजर है वॉच को रीसेट करने का। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।